आप सब कहाँ रह गया बुआ? मौसी कन? अच्छा, आपका दोनों भाई? अच्छा ठीक है। सुनो, देखो ये बुक का क्या नाम है? भारती भवन है, प्रश्नावली 1 का ए, ठीक है ना? तो बुक है तो निकाल लो, पेज नंबर है यहाँ पे आपका 11, ठीक है? पेज नंबर 11 है। इसमें जो आपको लिखवाए थे, सुनो बैठ जाओ, आपको लिखवाया था ना, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, परमेय संख्या, वास्तविक संख्या, सब लिखवाए थे ना? तो अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे बताइएगा, ठीक है? देखो यहाँ लिख रहा है ना कि नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। मतलब बोल रहा है कि आपको ए से लेकर एफ तक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें सही कौन है और गलत कौन है उसको पहचान करने के लिए हम लोग को बोल रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिएगा बोर्ड पे, चलो कोई बात नहीं, जो गलत होगा उसको बाद में बता दिया जाएगा। देखो जी, क्वेश्चन ए में है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। अब देख लो, सुनो, ये बोला है ना कि प्रत्येक मतलब सभी, मतलब एक एक, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो है तो मतलब कैसे समझाए, कैसे है तो देख लो। सबसे पहले हम पूर्णांक संख्या समझेंगे, ठीक है ना? तो पूर्णांक संख्या के लिए क्या करेंगे, एक संख्या रेखा ले लेंगे, इसको बीच में जीरो से, हाँ बीच में जीरो से बांट देंगे, आधा मतलब आधा बाएं और आधा दाएं, ठीक है ना? अब देख लो, ये हो गया आपका +1 +2 +3 +4 डॉट 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 प्लस अनंत, ठीक है? फिर देखो -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस अनंत, ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि देखो जीरो से दाएं तरफ सब प्लस में है ना, और जीरो के बाएं तरफ सब माइनस में है, तो इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक बोलते हैं, धनात्मक संख्या बोलते हैं ना? अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या। अब देख लो, और जीरो का है, जीरो पूर्ण संख्या, ठीक है ना? जीरो का है, हाँ पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है? तो कहने का मतलब कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों को मिला क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं ना? अच्छा, अब परिमेय संख्या के लिए हमको क्या चाहिए कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जहाँ p और q का हो, दो पूर्णांक हो। तो देखो परिमेय संख्या की परिभाषा में क्या बोला गया था, देखो जो p बटा q के रूप में हो, ठीक है ना? और जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना? और q और देखो ये दोनों p और q का है, दो पूर्णांक है ना? अब देखो जब q p और q दो पूर्णांक है, तो दो पूर्णांक है, इसका मतलब कि माइनस वाला भी संख्या हो सकता है और प्लस वाला भी संख्या हो सकता है ना दोनों? तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सभी पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। यहाँ क्वेश्चन बोला ना कि प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक मतलब है सब -1 -2 -3 -4 यानी अनंत तक,
फिर +1 +2 +3 +4 अनंत तक। ये प्लस और माइनस इस सभी पूर्णांक संख्या क्या है? परमेय संख्या है। समझे ना? कैसे परमेय संख्या है तो बता दिया ना कि जो p बटा q के रूप में हो और q के मान 0 कभी भी ना हो, ठीक है ना? और p और q का है दो पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो जब p और q पूर्णांक संख्या है तो इसमें देखो तो माइनस भी और प्लस भी दोनों पूर्णांक है ना। इसका मतलब जब भी हम लोग परमेय संख्या लेंगे तो -1/2 से ले सकते हैं, -5 बटा कुछ भी ले सकते हैं ना। तो देखो इसमें माइनस वाला भी संख्या आ गया ना, प्लस वाला भी संख्या आ गया ना। तो इसलिए हम बोलेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या है। यानी कैसा है ये? सत है ना? सत है। अब समझ गया ना सत कैसे है? अब कभी नहीं ना भुलाएगा, भूलना चला नहीं ना भुलाएगा। देखो प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या है, कैसे है तो अभी जान गया ना। चलो दूसरा पढ़ो सबका क्वेश्चन, पढ़ के मन में रखना। देखो दूसरा क्वेश्चन है अब देख लो यहाँ पे बोला है कि प्रत्येक भिन्न एक परमेय संख्या है। प्रत्येक भिन्न एक परमेय संख्या है तो कैसे नहीं है बोलो बताइए। गधा परिभाषा में ना लिखा है कि परमेय संख्या किसे कहते हैं? जो अंश बटा हर के रूप में हो, अर्थात p बटा q। जैसे देखो यहाँ p बटा q है ना, तो एक तरह से इसको हम अंश और हर ना बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना। तो वही बोला है कि प्रत्येक भिन्न भिन्न, देखो भिन्न का फॉर्मूला होता है अंश बटा हर, ठीक है ना। तो इसी को हम लिखते हैं ना p बटा q, यानी अंश हो गया p और हर हो गया q, हो गया ना। तो जितना भी हम लोग परमेय संख्या लेते हैं सब अंश बटा हर के रूप में ना लेते हैं। देखो 3/2 चाहे 6/4 या 5 कुछ भी। तो देखो अंश बटा हर अंश बटा हर अंश बटा हर अंश बटा हर, अर्थात p और q अंश बटा हर के रूप में है कि ना। तो इसको बोलेंगे कि प्रत्येक भिन्न एक परमेय संख्या है। जब है तो इसका मतलब कैसा है? सत है। सत हो गया ना। कैसे हुआ कि जितना भी भिन्न आता है वो सब क्या होता है? बटा में आता है ना, अंश बटा हर के। चलो समझिए मेरी माँ, फिर कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा ना, ना समझ में आया तो पूछ लीजिएगा कैसे। चलो सी वाला पढ़ो, सी वाला। देखो बुआ सी नंबर, देखो क्वेश्चन सी नंबर। ये बोल रहा है कि प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। देख लो जो भी है देख लो है कि नहीं, हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखो प्रकृत संख्या, देखो प्रकृत संख्या क्या कहते हैं? गिनती की जाने वाली संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं ना। यानी गिनती की जाने वाली संख्या, इसका मतलब कोई भी वस्तु को हम गिनेंगे तो हम एक से स्टार्ट करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक। तो ये सब का है प्रकृत संख्या। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7,
और डॉट डॉट अनंत तक। तो प्रमेय संख्या होगा। हमसे क्या पूछा? पूर्ण संख्या। तो देखो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है ना, ये भी अनंत तक जाता है। तो सुनो ध्यान से, ये बोला है कि प्रत्येक प्रकृत संख्या, सॉरी हाँ, प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो देख लो यहाँ तक प्रकृत संख्या है ना, तो देखो टोटल प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या में उपस्थित है कि ना है ना। तो देखो प्रत्येक बोला, प्रत्येक, तो देखो एक, तो यहाँ भी एक है, दो, तब पूर्ण संख्या में भी दो है, तीन, तब पूर्ण संख्या में तीन है, चार, तब पूर्ण संख्या में चार है। मतलब जितना संख्या है ना प्रकृत संख्या में, वो टोटल पूर्ण संख्या में उपस्थित है। इसलिए हम कहेंगे कि जितना भी प्रकृत संख्या होती है वो सब पूर्ण संख्या के सदस्य होते हैं। देखो सब दिख रहा है कि ना दिख रहा है? अरे बोला ना देख। चलो तो इसका मतलब ये भी क्या है? सत है ना। चलो देख लो, इसमें किसी को दिक्कत है? महिमा पूछ लीजिएगा, कहीं दिक्कत होगा तो। चलो मिटा दे इसको। बहुत अच्छा। नहीं